प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पहले सोशल मीडिया पर मालदीव के बहिष्कार की मुहिम छिड़ी और उसके बाद अब भारत की दिग्गज ट्रैवल कंपनी और ईज माई ट्रिप समेत कई अन्य कंपनियों ने मालदीव की फ्लाइट्स और होटल बुकिंग कैंसिल कर दी है। अब हुकूमत ने अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह यह है कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे, है ना, वो एहसान फरामोश होते हैं। तो जरूरी है कि कान खींच के, ठीक है, उनके कान खींच के उनको एक एक करके एहसान याद दिलाना। उसके होटल्स की जो भी वेबसाइट्स है उनके ऊपर भी काफी ज्यादा साइबर अटैक्स हो रहे हैं। भाई इनको जब मिनिस्ट्रियां या इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंगूठे लगवा लो कहीं से 4 या इनको एक दिन की ट्रेनिंग दे दो कि एथिक्स क्या होते हैं। की आपत्ति के बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा था कि यह उनकी व्यक्तिगत राय। हालांकि इसके बाद मरियम शिवना के साथ साथ मालशा शरीफ और महजूम माजिद को भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कंपनीज की वेबसाइट पिछले कुछ ही घंटों के अंदर डाउन हो गई है। इन सब के बाद अब मालदीव की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि उनकी सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स किसी भी तरह लाइव रहें, लेकिन लगातार हो रहे साइबर अटैक्स के कारण वेबसाइट्स बार बार डाउन हो रही हैं। हो सकता के अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या इंडिया गुड बुक्स में आने के लिए चाइना का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि चलें जी इस पे हम कैपिटलाइज करते हैं। मोदी साहब जो गए हैं लक्षपति अपने वहां पे बीच पर, लगातार हो रहे साइबर अटैक्स के कारण वेबसाइट्स बार बार डाउन हो रही हैं। हो सकता है कि जब आपको ये न्यूज मिले उस वक्त मालदीव की सरकार की कई सारी वेबसाइट्स दोबारा से लाइव हो जाए, लेकिन जिस वक्त मालदीव की सरकार की ये सारी वेबसाइट्स डाउन हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से बहुत कम ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब पूरा देश एकजुट हो जाता है। अभी मालदीव्स का मैटर हुआ है, इससे पहले चाइना और कनाडा का मैटर हुआ था, जब पूरा भारत एकजुट हो गया था। चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, हर किसी ने अपनी बात जो है मालदीव्स के खिलाफ रखी। आपने देखा कि सिर्फ वहाँ से कुछ ट्वीट्स आए जिसकी वजह से जो है पूरा भारत एकजुट हो गया और हर किसी ने एक तरह से बायकॉट मालदीव्स का ट्रेंड चला दिया। और जैसा कि आपको पता ही है कि तल्ख टिप्पणी के कारण वहाँ के 3 मिनिस्टर को फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया और उसके बाद उन लोगों ने पल्ला भी झाड़ लिया। अब यहाँ इंडिया में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाई कमीशन है इंडिया की साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में, उन्होंने वहाँ के हाई कमिश्नर्स को, जो कि मालदीव्स के हाई कमिश्नर हैं, उनको तलब करने के लिए बुलाया था। और रिपोर्ट आ रही है कि 9:35 पे वो ऑफिस में पहुंचे थे उच्चायुक्त के, और वहां से 9:40 पे उनको जो है बाहर आते भी देखा गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया गया होगा। हालांकि वो लोग उस लायक भी थे। इससे पहले बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आए जो कि भारत के सामने लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि प्लीज़ जो है ऐसे हमें बायकॉट मत करिए, लेकिन चलिए अब तो तीर कमान से निकल ही चुका है। तो आगे आइए देखते हैं इस पे क्या क्या बातें चल रही हैं। इसके अलावा मालदीव में कई सारे लोग भारत के सपोर्ट में भी आ गए हैं। पिछली गवर्नमेंट के कई सारे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबने मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मीज़ो को वार्निंग दी है कि भारत से पंगा मत लो, हम हर चीज के लिए भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारी सिक्योरिटी भी भारत ही करता है। लेकिन मसला ये है कि जो डैमेज होना था वो पूरी तरह से हो चुका है। भारत के अंदर कई सारे प्रोमिनेंट लोग इस मसले के ऊपर खुलकर बोल रहे हैं। बॉलीवुड, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब के सब इस मसले के ऊपर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। अभी भी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विवादित टिप्पणी को लेकर भारत सरकार ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को समन करके विदेश मंत्रालय में हाजिरी देने के लिए कहा था। और सुबह 9:35 हुए थे और मालदीव के हाई कमिश्नर साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया पहुंचे थे। खबर निकल कर आ रही है कि 9:35 के ऊपर उनको ड्रॉप करने के बाद साउथ ब्लॉक में उनकी गाड़ी अभी पार्किंग तक पहुंची नहीं थी कि मालदीव के हाई कमिश्नर 9:40 के ऊपर साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग से बाहर भी आ गए, यानी मंत्रालय ने उनको रफा दफा कर दिया। आप खुद ही सोचिए कि 5 मिनट की पेशी यहाँ पर क्या दर्शाती है। और मालदीव्स के हाई कमिश्नर के चेहरे के ऊपर जो हाव भाव है वो दर्शाता है कि भारत के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर सुबह सुबह उनके साथ क्या हुआ है। इस क्लिप के बाद ट्विटर यूजर्स का कहना है कि मालदीव के हाई कमिश्नर को 5 मिनट के लिए भी भारत के विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देना चाहिए था। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी किसी देश के एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर को समन किया जाता है, उसको बुलाकर उनसे जवाब मांगा जाता है, अपने देश की आपत्ति प्रकट की जाती है, नाराजगी जताई जाती है और नॉर्मली इस मीटिंग को पूरा होने में कम से कम भी आधे 1 घंटे का समय लगता है या फिर उससे भी ज्यादा।
लेकिन मालदीव के हाई कमिश्नर को भारत के विदेश मंत्रालय ने 5 मिनट के अंदर ही बाहर भेज दिया, जिसके कारण मालदीव का मजाक बन गया है। और क्या के सोशल मीडिया पे या ओवरऑल वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लक्षद्वीप को लेके, जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहां से सस्पेंड कर दिया गया, सिर्फ कि भाई उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। देखें वो लोग कैसे जो है वहां पे अपने एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, अब इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या इंडिया तो अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं दूसरा आपको पॉइंट बताऊं तो हमारे जो पंजाब साइड का देखा जाए तो मैं बेसिकली डेरा गाजी खान से हूं, तो हमारा एक फोर्ट मंडरू है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो फोर्ट मंडरू में टेम्परेचर आपको लगेगा ही नहीं भाई, आप मरी में बैठे हुए हैं। लाइक आपको अभी आप नेट पे सर्च करें तो आपको ना वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसमें अभी रिसेंटली मतलब कि बर्फबारी भी स्टार्ट होने जा रही है फोर्ट मंडरू में। तो पंजाब का एरिया है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं पंजाब में रहता हूँ और मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं मीडिया से ताल्लुक है। मुझे नहीं पता कि पंजाब में ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फबारी होती है। और ये देखें, ये हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो कहाँ पे लक्षद्वीप को जाके, अपने आइलैंड्स को जाके प्रमोट कर रहे हैं, मालदीव को टक्कर दे रहे हैं। मालदीव सॉरी कर रहा है प्रॉपर, और हम जो है अपने पंजाब को नहीं प्रमोट कर रहे। मजे की मैं बात बताऊं आपको, पंजाब में 2 से 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक हुकूमत ने देखा ही नहीं है। फोर्ट मंडरू तो चलो लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, बट मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। कोई सलमान का एक पॉइंट है मर्जीगर के नाम से, उसमें अभी भी रिसेंटली वहाँ पे स्नोफॉल हुई है और वहाँ पे जो वहाँ के मकामी लोग हैं, हम लोग मतलब के हाइक करके वहाँ पे जाते हैं। 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन वो ऐसा पॉइंट है पंजाब का मेन, और वो पंजाब और बलूचिस्तान की सरहद को टच करता है। उसको पंजाब से भी रास्ता जाता है, बलूचिस्तान से भी, बट वो जो रास्ता है ना वो सिर्फ आप हाइकिंग के जरिए जा सकते हैं। अच्छा, इन इश्यूज के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर बात क्यों नहीं की जाती? क्या वजह है कि मतलब इंडिया में और हमारे में टूरिज्म के हवाले से, बाकी चीजों को तो हम डिस्कस ही नहीं ना आज करते, टूरिज्म के हवाले से फर्क क्या है? उनकी सोच को बार बार इसरार कर रहे हैं कि जी अपनी भारतीय मिलिट्री को यहां से निकाला जाए। मैं वो बताना चाहूंगा कि ये जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है, इसके पीछे अवामिल क्या है। एक तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये मालदीव के 20-20 साल के लौंडे लपाड़े थे जिन्होंने ये वारदात शुरू की है। 3 मिनिस्टर थे, बिल्कुल अभी दाढ़ी मूछे भी नहीं उनकी आई। 2 तो खवातीन है और एक वो बच्चा सा है हसन रेहान, उसका क्या नाम है, इस तरह का कोई नाम है, मैंने उसको तफसील में देखा। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं जी यूथ मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। भाई इनको जब मिनिस्ट्रियां या इस तरह के टाइटल देते हो तो इनसे कोई अंगूठे लगवा लो कहीं से 4, या इनको 1 दिन की ट्रेनिंग दे दो कि एथिक्स क्या होते हैं। इन्होंने मोहम्मद मोईद यूसुफ की गुड बुक्स में आने के लिए, चाइना का जो एजेंडा है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कहा है कि चलें जी इस पे हम कैपिटलाइज करते हैं। मोदी साहब जो गए हैं लक्षपति अपने वहां पे बीच पर, तो वहां पे गए, इन्होंने उल्टी सीधी उसको बल्कि रेसिस्ट किस्म की ट्वीटें की जो कि बहुत वायरल हुई। मैं समझता हूं उसका बल्कि फायदा मोदी साहब को हुआ इलेक्शन में। इलेक्शन का साल चल रहा है और उसमें मोदी साहब को बल्कि उसका फायदा हुआ बहुत। अब इन्होंने एक नेशनल मालदीव का एक